आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाई रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी को नंबर सिस्टम पार्ट 9 यानी 9 पढ़ाने चल रहे हैं। ये हमारी 9वीं वीडियो है नंबर सिस्टम पर। शेषफल पर आधारित प्रश्न हम आज से आपको पढ़ाएंगे। तो बोर्ड पर एक छोटा सा सवाल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। जैसे देख पा रहे होंगे, एक सवाल छोटा सा है। किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाए तो शेषफल 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत छोटा सवाल है। कंपटीशन छोटी परीक्षाओं में बहुत खास तौर पर आता है। स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत सारे सवाल बनते हैं इस टाइप के, तो ध्यान देना। इसको लगाएंगे कैसे। एक छोटा सा फार्मूला होता है आपके सामने, ये पता होगा, बचपन से आपने पढ़ा है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। अब आप लोगों को जिनको ये नहीं पता होगा कि भाजक किसे कहते हैं या शेष किसे कहते हैं या भागफल किसे कहते हैं, ये हम लोग जान लेते हैं। जैसे एक छोटा सा नंबर हम आपके सामने लिख रहे हैं और नंबर आपके सामने ये लिखा है 50 और 50 को भाग दिया जाए 15 से। 50 को भाग दिया जाए 15 से, तो ये जो आपका 15 जो लिखा है ये भाजक है, यानी ये वाला जो खाना है ये भाजक का होता है और ये वाला जो खाना होता है ये भागफल का खाना होता है। तो और इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं या मैथमेटिक्स में इसको संख्या के नाम से भी जाना जाता है। मैथमेटिक्स में इसको संख्या के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा रहे हैं कि भागफल क्या है, भाज्य क्या है, भाजक क्या है। तो 15 का पहाड़ा आप 50 में पढ़ोगे तो 15 का पहाड़ा 50 में 3 बार जाएगा। 15 3 45, 50 में 45 घटाओगे बचेगा 5 और ये जो 5 बचा यही शेष है। यानी अब समझ पा रहे होंगे कि जिससे हम लोग भाग देते हैं वो जो होता है भाजक होता है, जितनी बार पहाड़ा जाता है वो भागफल होता है और जितना शेष बचता है वो आपका रहता है शेष होता है। तो हमें लगता है भाजक, भाज या संख्या, भागफल, शेषफल, इनके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस सवाल को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये सवाल लगेगा कैसे। तो आपके सवाल में कहा गया कि किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाए, मतलब यानी ये जो भाज्य है ये मैथमेटिक्स में संख्या का भी काम करती है। तो अब 296 जो है ये भाजक है। जैसे पिछली बार जब हम समझा रहे थे 15 से आपने भाग किया था 50 में, तो आपका पहाड़ा जो है वो 3 बार गया था। तो जब 296 से आप पहाड़ा पढ़ोगे तो आपका कुछ बार पहाड़ा गया होगा, तो कुछ बार पहाड़ा गया होगा तो हम लोगों ने माना कि अपना पहाड़ा जो है वो x बार गया था, अपना पहाड़ा जो है x बार गया था। तो शेष कितना बचा था, 75 बचा था, ये आपका शेष बचा था। तो ये एक संख्या बनकर तैयार हो गई। अब कह रहा है इसी संख्या को 37 से भाग किया जाए, यानी ये जो संख्या निकल के आई है आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा 296x + 75, ये संख्या निकल के आ गई। पुनः इसी संख्या को 37 से भाग करना है। 37 से भाग देने पर 37 से भाग देने पर तो 37 से जब भाग करोगे तो 296x + 75 बटा 37, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 296x बटा 37 और प्लस 75 बटा 37। 37 का जब पहाड़ा पढ़ोगे तो ये पूरा का पूरा जो है ये आपका कट जाएगा। 37 के पहाड़े से पूरा का पूरा जो नंबर आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये तकरीबन आपका कट जाएगा। जब ये पूरा कोई चीज पूरी जब कट जाती है तो आपको पता है कि रिमाइंडर जो आता है वो आपका आता है 0। तो यहाँ से रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा और यहाँ आप पढ़ेंगे पहाड़ा तो 37 दूना 74 होता है और 74 और 1 75 होता है। तो ये आपका 0 बन गया और +1, 0 + 1 बराबर 0 + 1 बराबर 1 होता है। इसलिए इस सवाल का आंसर जो आ गया वो 1 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करते हैं ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी सवाल को हम लोग और तेजी से कैसे लगाएंगे ये आपको समझना है।
जब भी इस तरीके से कोई सवाल बने आपका, इस टाइप का कोई भी सवाल बने, तो आपका काम ये है कि आपको केवल शेष से मतलब रहता है। किससे मतलब रहता है? शेष से। तो हम लोगों ने माना कि अपनी संख्या n है और n को जब भाग किया गया 296 से, तो अपना रिमाइंडर निकल के आ गया 75। नंबर्स का मतलब संख्या होती है, यानी संख्या जब n थी 296 से भाग किया गया तो रिमाइंडर 75 निकल के आ गया। अब दोबारा कह रहा है कि इसी संख्या को 37 से भाग किया जाए, मतलब जो संख्या आई उसी को 37 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा, यानी n को 37 से भाग कर रहे इस बार। तो आपको याद ये रखना है कि जो काम संख्या के साथ होगा वही काम शेष के साथ भी करना पड़ेगा। यानी बातें याद रखनी है कि जो काम संख्या के साथ किया जाएगा वही काम शेष के साथ किया जाएगा। तो संख्या को 37 से भाग किए हैं तो शेष को भी 75 दिया है शेष, इसको हम भाग करेंगे 37 से। तो आपको पता है 37 दूना 74, 74 और 1 75 होता है। 37 का पहाड़ा 75 में 2 बार गया, लेकिन रिमाइंडर 1 बचा दिया, इसलिए आंसर जो है आपका वो 1 आ गया। दोबारा दूसरे शब्दों में सुनिएगा, केवल आपको मतलब किससे है? केवल शेष से मतलब है। किससे मतलब है? शेष। यानी जो दूसरा भाजक होगा, दूसरे भाजक से पहले वाले शेष में भाग लगा देना है और जितना आपका शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बातें और याद रखनी है, वो बात ये याद रखनी है कि दूसरे वाले भाजक से पहला वाला भाजक कटना चाहिए। दूसरे वाले भाजक से पहला वाला भाजक कटना चाहिए। यदि अगर नहीं कट रहा है तो इसका मतलब जो है वो सवाल में कुछ गलतियां हैं, तो फिर ऑप्शन एग्जामिनर बनाएगा कि आंकड़े अधूरे हैं, तब आंसर आपका हो जाएगा आंकड़े अधूरे हैं। लेकिन जब आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद में ये लगेगा कि आपका दूसरे भाजक से पहला वाला भाजक कट रहा है, तो जितनी बार पहाड़ा जाएगा आपका शेष पर और उसके बाद में जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बढ़िया से। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल हम आपके सामने ले रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सवाल है जैसे पिछला वाला सवाल हमने आपको बताया था। सवाल है, किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? बिल्कुल सेम सवाल है। हमने ये कहा कि जब भी ऐसा कोई सवाल बने तो आपको केवल शेष से मतलब है, जो दूसरा वाला भाजक होगा उसी से पहले वाले शेष पे भाग लगा देना है और जो आपका बचेगा वही आंसर हो जाएगा। आपकी संख्या जब n थी, n को 361 से भाग किया गया तो रिमाइंडर निकल के आ गया 47। रिमाइंडर 47 निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब कह रहा है इसी n को अगर हम लोग भाग करें 19 से तो रिमाइंडर क्या होगा? हमने कहा कि जो काम संख्या के साथ होगा वही काम शेष के साथ होगा, तो 47 को भाग लगा दीजिएगा 19 से। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों 19 दूना 38 होता है, 19 दूना 38 होता है, तो 38 और कै 47 होता है, तो आप कहेंगे कि 38 और 9 47 होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। समझ गए होंगे अच्छे से। एक और सवाल आपके सामने है, बिल्कुल सेम सवाल। इस सवाल के लिए प्रक्रिया ये होती है कि हमने ये कहा कि आपको जो काम संख्या के साथ किया जाएगा वही काम शेष के साथ किया जाएगा। तो एक सवाल इसी क्रम में आपके सामने और है, कहा कि n एक संख्या यानी एक पूर्णांक है, इसी n को भाग दिया जा रहा है 7 से। n को जब 7 से भाग किया गया, यानी संख्या को जब 7 से भाग किया गया तो आपका रिमाइंडर जो निकल के आ गया वो 3 निकल के आ गया। अभी कुछ देर पहले हमने ये समझाया था कि जो काम संख्या के साथ होगा वही काम शेष के साथ भी होगा। तो आप देखिए पहले ये n था, n को 6 से गुणा किया गया यानी 6n हो गया और इसको भाग देना है 7 से। तो आप देख रहे हैं संख्या में 6 से गुणा किया गया, संख्या में 6 से गुणा किया गया है, तो आपको शेष में भी 6 से गुणा करना है। 6 त्रिक 18, 18 बन गया। अब इसको 7 से भाग लगाओगे तो 7 दूनी 14 और 14 और कितना 18 होता है, तो आप कहेंगे कि जी सर 4। 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो रिमाइंडर निकल के आ गया 4। क्या याद रखेंगे? कौन सी बात याद रखेंगे? यानी जो काम संख्या के साथ होगा वही काम आपको शेष के साथ भी करना है।
ये आपको याद रखनी है हमारी बातें। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल आपके सामने है। लिखा है जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अभी मैं पिछला मतलब सवाल जो था आपका, उसमें भी बताया था कि जो काम संख्या के साथ होगा वही काम शेष के साथ होगा। तो आपके सामने संख्या n है और इसको भाग किया गया 8 से, तो रिमाइंडर निकल के आ गया 3। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि संख्या n थी, n को जब 8 से भाग किया गया तो रिमाइंडर निकल के आया 3। अब कह रहा है कि संख्या यानी n में 6 से गुणा हुआ है, तो 6 से गुणा कर दिया गया और -1 है, फिर से भाग देना 8 से। तो हमने आपको बताया कि जो काम संख्या के साथ वही काम शेष के साथ। संख्या के साथ में 6 से गुणा हुआ तो शेष में भी 6 से गुणा करोगे, 3 गुणे 6, 6 त्रिक 18। संख्या में 1 घटाया गया तो शेष गुणा करके शेष में से भी 1 घटाओगे, 6 त्रिक 18, 18 में से 1 निकलेगा 17। अब 17 को भाग देना है किससे, 8 से। तो आपको पता है 8 दूनी 16, तो 16 और 1 17 होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर जो निकलेगा वो निकल के आ गया 1। समझ में आ गया होगा ये भी सवाल। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल आपके सामने है। सवाल ये है, यदि किसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 रहता है। यदि इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान ये देना है कि हमने ये कहा कि जो काम संख्या के साथ में होगा वही काम शेष के साथ में भी होगा। तो आपकी संख्या जो है वो संख्या n है, n को 5 से भाग किया गया तो शेष 3 निकल के आया। यानी जब n को हम लोगों ने 5 से भाग किया तो शेषफल 3 निकल के आ गया। अब सवाल में कह रहा है कि संख्या का वर्ग, संख्या मतलब n का स्क्वायर करेंगे, फिर से ये 5 से भाग। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैंने ये कहा कि जो काम संख्या के साथ वही काम शेष के साथ। संख्या का वर्ग हुआ है तो शेष का भी वर्ग होगा, तो 3 का भी वर्ग कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इस 9 को आपको भाग देना है 5 से, पहाड़ा पढ़ोगे तो 5 एकम 5 और कितना 9 होता है, तो 5 4 9 होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो 4 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं अभी छोटे छोटे सवाल से, यानी हम आपको लेवल वाइज लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे सीक्वेंस बढ़ाते चलेंगे। समझ में आया होगा बढ़िया से। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल हम आपके लिए ले रहे हैं। एक सवाल यह है, यदि किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष 5 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या के घन को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। फिर वही सिस्टम, सेम सवाल। हमने कहा कि जो काम संख्या के साथ होगा वही काम शेष के साथ होगा। तो आपके सामने संख्या मान लेते हैं n है, n को 7 से विभाजित किया गया तो शेषफल 5 आया। यानी जब n को भाग किया गया 7 से तो शेष आ गया 5। फिर कह रहा है संख्या घन, घन का मतलब होता है 3 बार गुणा, यानी क्यूब किया जाए। तो हम लोगों ने n का क्यूब कर दिया गया, फिर इसको भाग किया गया 7 से। अब अगर संख्या का क्यूब हुआ है, संख्या का अगर क्यूब किया गया है तो आपको शेष का भी क्यूब करना पड़ेगा। यानी 5 का 3 घात, 5 का 3 घात होता है 125। क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है 5 क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, 5 5 25, 25 पंजे 125। अब इसको भाग दोगे 7 से तो 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, 7 एकम 7 होता है, बचा 5 हो गया 55, 7 7 49 होता है, 49 और 6 55 होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ गया वो 6 निकल के आ गया। 17 7 119 होता है। ये समझ में आ गए। बस बात ये ध्यान रखनी है कि जो काम संख्या के साथ होगा वही काम शेष के साथ में भी होगा। जो काम संख्या के साथ होगा वही काम शेष के साथ में ही होगा। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल आपके सामने इसी क्रम में हम ले रहे हैं। कह रहा है 2 संख्याओं को 17 से अलग अलग भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 11 और 13 प्राप्त होता है। फिर अगर इन्हीं संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि
जो काम संख्या के साथ होगा वही काम शेष के साथ भी होगा। अगर ये सवाल लगाना है आपको तो हमने आपको फार्मूला पढ़ा रखा है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दो संख्याएं हैं तो हम लोगों ने माना पहली संख्या n1 है, n1, और इसका जो भाजक है वो भाजक 17 दिया गया है। n1 बराबर n मतलब संख्या यानी भाज्य, तो भाजक 17 है। हम लोगों ने 17 से भाग किया तो मान लिया कि सवाल का पहाड़ा x बार गया, और पहाड़ा जब x बार गया तो शेष आपका 11 बच गया। वही फार्मूला भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब दूसरी संख्या हम लोगों ने माना कि n2 है, n2 को भी 17 से ही भाग किया गया, तो इस बार हम लोगों ने माना कि अपना पहाड़ा जो है y बार जा रहा है। मतलब दूसरी संख्या को भी 17 से ही भाग किया गया, 17 से भाग किया गया तो हम लोगों ने माना पहाड़ा y बार गया, और y बार जब पहाड़ा गया तो रिमाइंडर जो आपका निकल के आया इस बार 13 आ गया। अब सवाल में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि इनको अगर जोड़ दिया जाए, जोड़ने का मतलब योग, अगर जब जोड़ोगे तो ये निकल के आ जाएगा n1 प्लस n2, और यहाँ 17 आपका कॉमन हो जाएगा तो ये बनेगा 17 ब्रैकेट में x प्लस वाई, और 13 और 11 जोड़ोगे तो ये 24 निकल के आ जाएगा। यानी संख्याओं का जो जोड़ निकल के आ गया 17 ब्रैकेट में x प्लस वाई और प्लस 24। अब कह रहा है इसी को फिर से, मतलब इसी को दोबारा फिर से भाग देना है, किससे? 17 से। यहाँ लिख दे रहे हैं पुनः 17 से भाग देने पर तो ये बनेगा 17 ब्रैकेट में x प्लस वाई और प्लस 24 पूरे का बटा 17। 17 से 17 कट जाएगा। जब कोई संख्या भाग देने पे कट जाती है तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। 17 का पहाड़ा 24 में एक बार जाएगा, बट यहाँ 7 बच जाएगा, इसलिए 0 प्लस 7 बराबर 7। इस सवाल का जो रिमाइंडर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो 7 निकल के आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको बहुत बढ़िया सा आया होगा। अब इसी सवाल को हम दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने नियम ये बताया था कि अगर जो काम संख्या के साथ होगा वही काम शेष के साथ करना है। मतलब इसको दूसरे तरीके से भी लगाएंगे तो हम लोगों ने संख्याओं का बोला है योग करना है, तो संख्या का अगर योग होगा तो शेष का भी योग होगा। तो पहला शेष 11 है और दूसरा 13 है, 11 और 13 मिलके हो जाएगा 24। इसी 24 को 17 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 7। यानी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान ये देना है कि जो काम संख्या के साथ होगा वही काम शेष के साथ होगा। संख्या को जोड़ा गया है तो शेष को भी जोड़ेंगे। तो शेष आपका पता है कि 11 और 13 था, 11 और 13 मिलके 24 हुआ, 24 को 17 से भाग किया गया, आंसर निकल के आ गया 7। समझ गए होंगे अच्छे से। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से सवाल आपका है, बिल्कुल सेम सवाल, केवल डाटा बदला है, बाकी कुछ है नहीं सवाल में। कह रहा है कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 तथा 27 आता है। यदि इन्हीं संख्याओं के योग को 33 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये बताना है आपको। तो सवाल में हुआ ये मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है आपको कि हमने पिछले भी सवाल में आपको बताया था कि जो काम संख्या के साथ होगा वही काम शेष के साथ होगा। तो यहाँ आपको करना ये है कि शेष को जोड़ना है, 21 और 27 जोड़ोगे तो 48 आएगा। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि लगातार इस पे हम सवाल आपको कराए जा रहे हैं। बोले कि जो काम संख्या के साथ वही काम शेष के साथ में 21 और 27 जोड़ा गया तो 48 आ गया। 48 को भाग देना है किससे? 33 से। अब आपको पता है कि 33 से एकदम 33 होता है, 33 और 15 48 होता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ गया 15 आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के जितने भी सवाल हमने अभी तक आपको कराए हैं शेष से रिलेटेड वाले, सारे के सारे सवाल आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल आप लोगों की आंखों के सामने हम पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रूल आपको जानना है। रूल ये जानना है, नई हेडिंग आप लोग जो लोग नोट्स बना रहे होंगे एक रूल आप जान लीजिएगा। अगली हेडिंग आपकी जो है वो क्रमागत शेष। क्रमागत शेष इंग्लिश में सक्सेसिव
रिमाइंडर बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं। दो टाइप के सवाल ये बनते हैं, पहला टाइप जो है वो आपको संख्या निकालना, यानी नंबर्स कैसे निकलेंगी, संख्याएं कैसी होंगी आपकी, ये पूछता है। और दूसरा शेष क्या होगा, मतलब शेष निकालना कैसे निकलेगा। उससे पहले एक छोटा सा सवाल हम आपके सामने लिख रहे हैं, वो आप जानने की कोशिश करिएगा। जैसे एक छोटा सवाल है, कहा जाए यदि किसी संख्या को क्रमागत 3, 5 व 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 2, 3 व 4 बचता है। संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल आपके सामने बोर्ड पर हमने लिखा। सवाल ये है, यदि किसी संख्या को क्रमागत 3, 5 व 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 2, 3 व 4 बचता है, संख्या क्या होगी। इस टाइप के सवाल को हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका तो आपका वही हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और हम लोग सवाल को लगाएंगे कैसे, ये ध्यान देना है। इसके लिए होता ये है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कॉलम बना लेते हैं। ये पहला वाला जो कॉलम आपका है, ये कॉलम भाजक के नाम से जाना जाता है, और ये बीच वाला कॉलम जो है ये भाज्य या संख्या के नाम से जाना जाता है, और ये कॉलम जो है ये शेष के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देना, ये कॉलम भाजक का हो गया, ये संख्या या भाज्य का हो गया, ये शेष का हो गया। सवाल में ये कहा गया कि सबसे पहले 3 से भाग किया गया, फिर 5 से, फिर 7 से, शेष जो निकल के आया वो 2, 3 व 4 आया। ये हम लोगों ने सवाल को सबसे पहले लिखा है। सवाल लिखने के बाद में आपको ध्यान देना है करना कैसे ही है। तो यहाँ आपका बच रहा है, यहाँ हम लोग अपने मन से मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर था, वो नंबर था 1, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स कहती है कि किसी भी सवाल में 1 से चाहे गुणा करिए चाहे भाग करिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोगों ने माना कि यहाँ आपका जो है 1 था, तो फिर 1 यानी 7 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, प्लस पहाड़ा नहीं पढ़ना है, 7 का गुणा कराएंगे 1 में। तो आपको पता है कि 7 1 कम 7 होता है, और 7 और 4 11 होता है। 7 और 4 11, यानी मेरे प्यारे बच्चों आपकी संख्या जब 11 थी तो 7 का पहाड़ा 1 बार गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। समझ रहे होंगे। इस 11 को फिर ऐसे उठाना है, उठा के गुणा लगा देना 5 से, 11 बचे 55, और इसको जोड़ लेना 55 और 3 जो है वो आपका 58 होता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों की संख्या जब 58 थी तो 5 का पहाड़ा 11 बार गया, और रिमाइंडर जो निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो 3 निकल के आ गया। अब आपको अगला काम जो करना है, 58 का गुणा लगाओगे 3 से, 58 का गुणा लगाओगे 3 से। अब 58 का पहाड़ा किसी को नहीं आता, लेकिन 50 का पहाड़ा आता है। 50 तिया 150 होता है, और 8 त्रिक 24 होता है, तो 150 में 24 जोड़ोगे तो 174 बनेगा, और 174 में आप 2 जोड़ोगे तो आपका नंबर जो निकल के आ जाएगा 176 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो 176 निकल के आ गया। फिर से दोबारा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस सवाल को, फिर थोड़ा तेजी से लगवाते हैं। तो ये भाजक हो गया 3, 5, 7, शेष 2, 3, 4, 7 का पहाड़ा 1 में 7 1 कम 7, 4 जोड़ा गया 11, 11 बचे 55 और 3 58, 58 गुणे 3 174 और 2 176। ये सवाल उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस सवाल का।
मेरे प्यारे बच्चों, इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके में आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए। गुणा भाग जिसको बोलते हैं, जोड़ना घटाना, गुणा भाग, ये तेज होना चाहिए। तो जो भाजक था, भाजक के सामने हम लोगों ने भाजक को लिख दिया, शेष के सामने शेष को लिख दिया गया। आपका भाजक 3, 5, 7, शेष 2, 3, 4 है। यहाँ हम लोग अपने मन से एक नंबर मान लिए 1, तो 1 का गुणा कराएंगे, 7 एकम 7, फिर 7 को 4 से जोड़ेंगे, 7 एकम 7, 7 और 4 11 होता है, और 11 का गुणा फिर से मेरे प्यारे बच्चों करेंगे 5 में, तो 11 पचे 55 होता है। 55 और 3 जोड़ेंगे तो 58 होगा। 55 और 3 जोड़ेंगे तो 58, 58 का गुणा करेंगे फिर से 3 में, तो 174, 174 और 2 176 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर निकल के आ गया 176। फिर से दोबारा आप समझने की कोशिश करिएगा। भाजक के सामने भाजक को लिख दिया गया, यानी 3, 5, 7, शेष के सामने शेष को 2, 3, 4 लिख दिया गया। अपने मन से यहाँ 1 लगाया गया, 7 एकम 7, शेष जोड़ता है 7 और 4 11, 11 पचे 55 और 3 58, 58 गुणे 3 174 और 2 176। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बाई द वे कुछ हल्का फुल्का भी आपको कंफ्यूजन करता है तो फिर इस वीडियो को दोबारा आप रिवर्स करके देख लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल आपके आंखों के सामने लिख रहा होगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 3 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 2, 1 और 2। सवाल समझ पा रहे हो? बिल्कुल सेम सवाल जैसे पिछला वाला सवाल हमने आपको आराम से समझाया। आप ऐसे बना लीजिएगा कॉलम। हमने ये कहा कि ये जो पहला वाला कॉलम है ये भाजक का कॉलम होता है, ये भाज्य होता है या संख्या होती है, और ये शेषफल होता है। तो आप पहली बार 5, फिर 3, फिर 7, शेष जो है वो 2, 1 और 2 है। हमने क्या बताया पिछले सवाल में, यहाँ अपनी तरफ से 1 लिया जाता है, फिर 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 7 का गुणा 1 में होगा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 होता है। फिर 9 आया, 7 एकम 7 और 2 9 आया। 9 का गुणा कराओगे तो 9 त्रिक 27, 27 और 1 होता है 28, 28 हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, अब 28 का गुणा होगा 5 में, तो 28 गुणे 5 140 होता है। 140 में 2 जोड़ेंगे तो 142 होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो 142 आ गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। जैसे जो करना है आपको उसी तरीके से मैंने निशान बना दिया है, किसके साथ गुणा होगा, किसके साथ में जोड़ होगा, सारे निशान हमने आपको बना दिए और समझ भी गए होंगे आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल बिल्कुल सेम टू सेम। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम एक किस लेकर आ रहे हैं कि एक अगर ना समझ में आए तो दूसरे में समझ में आए, दूसरे में समझ में ना आए तो तीसरे में आए, लेकिन आपको कुल मिला के आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। लिखा हुआ न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2, 5, 4 और 3 से उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रमागत या क्रम से भाग देना, भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 1, 1, 3 और 1 है। बना लीजिए आप ऐसे, बिल्कुल सेम सवाल है। इस बार 4 लोग बन जाएंगे। ये बन गया, पहले 2 से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, और शेष जो है 1, 1 और फिर 3 और 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वाले सवाल में हमने क्या बताया था कि यहाँ आपको अपनी तरफ से 1 बनाना है, तो आप बनाए तो ये बन गया 3 एकम 3, 3 और 3 में 1 जुड़ता है तो 4 बनता है, और 4 का गुणा फिर से 4 में, तो 4 चौक 16 होगा, 4 चौक 16, 16 और 3 जोड़ेंगे तो 19 होगा, और 19 पचे 95 मेरे प्यारे बच्चों, 95 और 1 96 हो गया। 96 का गुणा जो है वो 2 से किया गया तो 192 आया, और 192 में 1 जोड़ा गया, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर जो निकल के आ गया 193 निकल के आ गया। 1 लगाया गया, 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ा गया, 4, 4 चौक 16, 3 19,
19 बचे 95 और एक 96, 96 दूना 192, 192 और एक 93। आंसर हो गया फाइनली। ये भी समझ गए होंगे आप अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल आपके आंखों के सामने है। सवाल ये है कि एक न्यूनतम संख्या जिसे 2, 3 और 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 7 से भाग देने पर, यानी संख्या को 7 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहला काम, जैसे मैंने पिछला वाला सवाल बनाया था उसी तरीके से आपको इस सवाल को बनाना है। और सवाल बनाओगे तो सबसे पहले संख्या निकालना पड़ेगा। संख्या निकालोगे तो संख्या निकालने का तरीका हमने आपको सिखाया ही था। तकरीबन 2 से 3 सवाल हो गए, 2, 3, 5, शेष 1, 2, 3। फिर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, हमने क्या बताया था कि यहाँ अपने तरफ से क्या लेना होगा, 1 लेना होगा। तो ये आपको करना है 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 होता है, 8 त्रिक 24, 24 और आप 2 जोड़ेंगे तो आपका निकल के आएगा 26, 26 गुणे 2 26 दूना 52, 52 और एक 53 होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना होगा आप लोगों को। 2, 3, 5 से भाग कर रहे थे, शेष 1, 2, 3 आ रहा था। अब 5 का पहाड़ा पड़ा गया एक बार, तो 5 एकम 5, 5 में 3 जुड़ा 8, 8 त्रिक 24, 24 और 2 26 दूना 52 और एक 53 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों की जो संख्या निकल के आ गई, वो संख्या जो निकल के आ गई वो 53 आ गई। अब इसी 53 को कह रहा है सवाल क्या कह रहा है कि सवाल में 7 से भाग किया जाए। तो 53 को जब हम लोग 7 से भाग करेंगे तो पहाड़ा आपको पता है 7 बार जाएगा, 7 सता 49। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका रिमाइंडर यानी शेष जो निकल के आ गया वो 4 निकल के आ गया। यानी पहला काम शेष बनाना पड़ेगा आपको। नोट कर लीजिएगा इस सवाल को और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के बताइएगा कि आपको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों जो ये वीडियो हमने आपको बनाया है मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम पार्ट 9 का, इस वीडियो में हमने आपको शेषफल पर आधारित वाले सवाल बता रहे हैं। इसी क्रम में इस पे कुछ सवाल हम आपको अगली वीडियो में भी बताएंगे। कल वाली वीडियो में भी आपको सवाल बताएंगे। सवाल इस तरीके से बताएंगे कि आपका रिमाइंडर जो होता है वो आपको पता चला रिमाइंडर कैसे निकलता है, शेष कैसे निकालते हैं। कल वाले सवाल में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर भाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो फिर शेष क्रमशः क्या होंगे। इस तरीके के सवाल हम आपको कल की क्लास में पढ़ाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जो आज वाली क्लास है ये आपको, यानी आज की जो हमने वीडियो आपके लिए बनाई नंबर सिस्टम पार्ट 9 वाली, ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास हमारी समझ में आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि हमारी क्लास जो है ये आपको कैसी लग रही है। और क्लास को देखिए और देखने के बाद में उसको समझिए और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाने के साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, जो लोग पढ़ाई क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं, शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाने की कोशिश भी करिएगा।